अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 24 नवंबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नाज़रीन किराम आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी वीडियोस ऐसी हैं जो आप हमारे दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल पर नहीं देख सकते, वो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। बहरहाल काम खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। काम अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और काबुल फौज में शदीद झड़पें जारी हैं। तालिबान के ज़राए अबलाग दावा कर रहे हैं कि आज मुतअद्दिद कार्रवाइयों के अंदर काबुल फौज के 60 एहलकार मार डाले गए हैं, जबकि 18 टैंक भी तालिबान ने तबाह करने का दावा किया है। 3 बड़े यूनिट्स को फतह करने का भी तालिबान ने दावा किया है, जबकि तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और इसी तरह से तालिबान की वेबसाइट्स के मुताबिक मुख्तलिफ सूबों में तालिबान के सामने 25 से ज़ायद एहलकारों ने हथियार भी डाले हैं, सरेंडर भी हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम अमरुल्लाह साले जो अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी जानब से दावा किया गया है कि अफगानिस्तान के अंदर जो करप्शन होती है, बदनवानी होती है, ये दरअसल जो पार्लियामेंट के लोग हैं वो भी करते हैं, लिहाजा उनका भी मुहासबा किया जाएगा। हालांकि नाज़रीन काम पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादातर अशरफ गनी के ही हिमायती हैं, यानी अमरुल्लाह साले के बकौल अब उन्हीं की जमात के लोग अफगानिस्तान में जो बैरूनी फंडिंग होती है उसको करप्शन के ज़रिए से ख़त्म कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। साथ साथ नाज़रीन काम नेटो के सरबराह ने भी अपने एक बयान में कहा है कि अफगानिस्तान से नेटो अपनी फ़ौजें नहीं निकालेगा। अफगानिस्तान से अमेरिका को भी फ़ौजें नहीं निकालने दी जाएंगी, क्योंकि अगर अफगानिस्तान से फ़ौजें निकाली गई तो तालिबान की इस्लामी हुकूमत आ जाएगी, जिससे दुनिया भर के अंदर यूरोप का, अमेरिका का जो दबदबा है या जमहूरियत का जो एक उनका नारा है वो ख़त्म हो जाएगा और ये किसी भी सूरत नेटो, यूरोपीय ममालिक और अमेरिका नहीं होने देंगे। लेकिन तालिबान के ज़राए अबलाग बताते हैं कि उनके पास भी मुतबादिल प्लान्स हैं, मुतबादिल मंसूबे हैं, ऑप्शन हैं, इसलिए यूरोप नेटो धमकियां देने से बाज रहे। आगे बढ़े काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी की फाशिस्ट हुकूमत कश्मीरियों पर जुल्म तो कर ही रही है। अब एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर के जितने भी सियासतदान हैं उनमें से अक्सर सियासतदानों की ज़मीनों को कब्जा करने के लिए रोशनी एक्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके तहत 400 से ज़ायद मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो लोग हैं उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम कश्मीर की जेलों के अंदर मुसलमान हुर्रियत पसंद ख़वातीन भी कैद हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है कि उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको टार्चर किया जा रहा है, उन्हें रिहा करना चाहिए। साथ साथ नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर से खबर यह भी सामने आ रही है कि बीजेपी की जानिब से ज़बरदस्ती लोगों को हिरासा किया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन के अंदर उन्हें वोट दिए जाएं और साथ साथ लोगों को लालच देकर भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन काम भारत से खबर सामने आ रही है कि भारत के एक फ़ौजी ने मोदी के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया था, एक दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, लेकिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त सुनने से इनकार कर दिया है। और इस दरख्वास्त में भारतीय फ़ौजी ने मुतालबा किया था कि दरअसल जो मामलात मोदी की हुकूमत कर रही हैं वो दुरुस्त नहीं हैं और इलेक्शन के हवाले से मोदी ने माजी के अंदर धांधलियाँ की हैं, लिहाजा उनको इक़्तिदार में रहने का हक नहीं है। आगे बढ़े काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात के हवाले से है। नाज़रीन काम भारत की जानिब से बैरूनी सफारतकारों को दौरा करवाया गया है मकबूजा कश्मीर का, और भारत की ज़राए अबलाग ये दावा कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर पाकिस्तान से आने वाली सुरंगें पकड़ी गई हैं, टनल्स पकड़े गए हैं, जिनसे पाकिस्तान असलहा और मुजाहिदीन को भेज रहा है। बैरूनी सफारतकारों को, मंदूबीन को ये टनल्स, ये सुरंगें दिखाई गई हैं, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के इस प्रोपेगेंडे को, इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है और पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि मनगढ़ंत और झूठा दावा है, खुद भारत ने ये सुरंगें बनाई हैं और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स अपनी आज़ादी की जंग खुद लड़ रहे हैं, पाकिस्तान उनकी हिमायत जारी रखे हुए है और हमेशा जारी रखेगा। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान
पर इल्ज़ाम लगाया है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से जो इलेक्शन कश्मीर में हो रहे हैं, इस पर पाकिस्तान के जैश मोहम्मद के लोग हमला करने वाले हैं, इसलिए फ़ौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। दूसरी जानब नाज़रीन काम भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर 6 मुल्कों के दौरे पर रवाना हो गए हैं और इतलात ये सामने आ रही हैं कि बहरीन, मुत्तहिदा अरब इमारात के इसराइल के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात से भारत भी मुस्तफ़ीद होना चाहता है और भारत मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ैसले लेना चाहता है। इससे पहले आप जानते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात को मजबूर करके पाकिस्तान के वीज़े बंद करने का भारत ने प्रेशर डाला था, जिस पर मुत्तहिदा अरब इमारात ने एक्शन भी लिया और पाकिस्तान के वीज़े बंद किए। पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से इस पर एहतजाज भी किया गया है और अब भारतीय वज़ीर ख़ारजा गल्फ़ के ममालिक का दौरा करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों में इजाफा करेंगे। इसलिए पाकिस्तान को मोहतात रहना होगा और अपनी पॉलिसियों को रिवाइज़ करना होगा और इसराइल की बढ़ती हुई साजिशों के ख़िलाफ़ कोई बड़ा किरदार अदा करना होगा कि इन साजिशों से पाकिस्तान मुतासर ना होने पाए। आगे बढ़े हम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये चीन और भारत के दरमियान जंग और तनाव के हवाले से है। नाज़रीन लद्दाख के अंदर चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है। भारतीय इलाकों में जो चेक पोस्टें हैं भारतीय फ़ौज की वो ख़त्म हो रही हैं। चाइना वहाँ पर चेक पोस्टें कायम कर रहा है और बातचीत का दरवाज़ा भी बंद हो चुका है। राउंड बातचीत का कोई शुरू नहीं हो रहा है, इसलिए भारतीय फ़ौज परेशान है और अब भारतीय फ़ौज के हौसलों को बुलंद करने के लिए मशरक़ी लद्दाख का भारतीय आर्मी चीफ दौरा कर रहे हैं। 3 रोज़ा ये दौरा है जहाँ पर भारतीय आर्मी चीफ तैयारियों का जायज़ा लेंगे और भारतीय फ़ौज को चाइना के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आमादा करेंगे। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि खुफिया वेपन्स हैं, हथियार हैं जिनको चाइना इस्तेमाल कर रहा है भारत के ख़िलाफ़, लेकिन भारत के पास उन हथियारों का तोड़ नहीं है। अब भारतीय फ़ौज को हौसला देने के लिए दरअसल भारतीय आर्मी चीफ दौरा कर रहे हैं लद्दाख का, लेकिन चाइना के ज़राए अबलाग बताते हैं कि भारत से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और चाइना भारत की 7 मशरक़ी रियासतों पर कंट्रोल हासिल करेगा जिन पर भारत ने कब्ज़ा कर रखा है। आगे बढ़ते हैं जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये भी भारत से है। नाज़रीन भारत की जानिब से मोदी की दहशतगर्द हुकूमत की जानिब से भारतीय मुसलमानों पर जुल्म जारी है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की पुलिस ने उमर खालिद और शर्जील इमाम के ख़िलाफ़ जो नई चार्जशीट दी है उसमें यह कहा गया है कि उमर खालिद ने ख़वातीन मुजाहिरीन को जमा किया, उनको पैसे दिए खाना देने के लिए और उन्हें ट्रेवलिंग के लिए भी पैसे फ़राहम किए। लिहाजा शर्जील इमाम के साथ साथ उमर खालिद को भी फांसी की सज़ा सुनानी चाहिए। आप जानते हैं काले कवानीन भारत के अंदर बनाए गए थे, CAA और NRC वगैरह के नाम से इनके ख़िलाफ़ मुसलमानों ने मुजाहरा किया था। हिंदुओं के ज़रिए से, गुंडों के ज़रिए से मुसलमानों पर धावा बोला गया और मुसलमानों ही को जेलों में डाला गया और अब मुसलमानों को फांसियाँ देने की तैयारियाँ जारी हैं। ऐसे में नाज़रीन काम वाज़ेह हो जाता है कि भारत के अंदर एहतजाज भी मुसलमान नहीं कर सकते हैं, मुजाहरे भी नहीं कर सकते हैं। अगर वो मुजाहरे एहतजाज करेंगे तो उन्हें जेलों के अंदर डाल दिया जाएगा, मुकदमात फांसी के बनाकर उन्हें सज़ाएँ दी जाएंगी। भारतीय मुसलमानों पर लाजिम हो चुके हैं कि अपने मुसलमान भाइयों की मदद करें। दूसरी जानिब भारत से खबर यह है कि 8 माह के बाद पाकिस्तान के 23 कैदियों को जेलों से रिहा कर दिया गया है, जिनको सरहद से जिन्होंने अनजाने में सरहद अबूर की तो उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो ऐसे कैदियों को 8 माह बाद भारत ने रिहा किया है। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की छठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन तुर्की के खुफिया एजेंसियों की जानिब से दावा किया जा रहा है कि तुर्की के अंदर एक दहशतगर्द को मार डाला गया है जिसने शाम के अंदर कुछ बागियों की मदद के लिए मुख्तलिफ इलाकों से दहशतगर्दों को भर्ती कर रहा था। और ताज़ा इत्तलात के मुताबिक शाम और इराक़ के अंदर कुछ बागियों के ख़िलाफ़, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ तुर्की का ऑपरेशन कामयाबी से जारी है और तुर्की के अंदर भी फतहुल्लाह गोलन से वाबस्ता लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन तुर्की के ज़राए अबलाग से खबर सामने आ रही है कि अलजायर के अंदर फतहुल्लाह गोलन से वाबस्ता एक तुर्क निज़ाज शहरी था, उसे भी तुर्की के हवाले कर दिया गया है। फतहुल्लाह गोलन के ख़िलाफ़ तुर्की दुनिया भर के अंदर तहरीक को शुरू किए हुए है और दहशतगर्दों का ख़ात्मा कर रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि तुर्की की जानिब से आज़रबैजान की हिमायत जारी रखने का ऐलान किया गया है। इत्तलात के मुताबिक रूस और तुर्की में इख्तलाफात की खबरें भी हैं कि जो फ़ौजी अमन दस्ते हैं उनका मरकज़ कहाँ होना चाहिए और उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होनी चाहिए। इस पर तुर्की ने वाज़ेह किया है कि रूस साजिशों से बाज रहे और तुर्की के साथ ताउन करे। आज़रबैजान की हिमायत तुर्की जारी रखेगा। जबकि नाज़रीन इत्तलात ये सामने आ रही हैं फ़रांस से कि मुहाजिरीन के मामले में फ़रांस भी अब जुल्म पर उतर आया है और मुहाजिरीन के खैमों को
उखाड़ा जा रहा है और उन्हें फ्रांस से हिजरत पर या निकालने पर मजबूर किया जा रहा है, जिस पर तुर्की ने शदीद मजम्मत की है और कहा है कि यूरोप शामी मुसलमान महाजरीन के मामले में दरिंदगी से बाज रहे, इंसानी हकूक़ का पास रखे और उन पर जुल्म सितम ना किया जाए। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन इसराइल की साजिशों के हवाले से है। आप जानते हैं नाज़रीन इसराइल ने अरबों के साथ ताल्लुकात तो कायम कर लिए हैं, लेकिन अरबों को शायद पता नहीं कि इसराइल कितना बड़ा ख़तरा अरब ममालिक के लिए हो सकता है। अब नाज़रीन ऐसी इसराइली लड़कियां हैं जो मोसाद की एजेंट हैं, जो मोसाद के लिए काम करती हैं। इन नौजवान लड़कियों को मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन भेजा जा रहा है खुफिया टास्क और मिशन और मंसूबों के लिए, जो मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर जाकर ना सिर्फ अरबों से ताल्लुकात बना रही हैं, बल्कि वहाँ पर जाकर हकूमती जो शख्सियात हैं उनको हनी ट्रैप के ज़रिए से वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल भी कर रही हैं। इससे पहले भी आप जानते हैं इसराइल के यहूदी और दुनिया भर के अंदर यहूदी मुसलमानों के ख़िलाफ़ और अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ हनी ट्रैप के ज़रिए से ख़वातीन को, लड़कियों को इस्तेमाल करते रहे हैं। नाज़रीन आप जानते हैं शाह फैसल जो सऊदी अरब के बादशाह थे, उनको कैसे कत्ल करवाया गया। इस हवाले से भी इतलात और ख़बरें मौजूद हैं कि उनको भी हनी ट्रैप के ज़रिए से कत्ल करवाया गया था। ऐसे शहजादों को अब अपने कंट्रोल में लेने की मोसाद कोशिश कर रहा है यूएई के अंदर और बहरीन के अंदर ताकि वो यहूदियों के मंसूबों की मुखालफत ना कर सकें। और ऐसे काम इत्ताच ये भी हैं कि इसराइल के यहूदी धड़ाधड़ लड़कियों को, यहूदियों को वहाँ यूएई मुंतकिल कर रहा है ताकि अपने मंसूबों को आगे बढ़ाया जा सके। दूसरी जानब ऐसे काम इत्ताच सामने आ रही हैं कि बेनी गेंट्स जो इसराइल के वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि हमास के साथ मुआहदे अब होने जा रहे हैं और हमास के साथ मामलात को बेहतर करके इसराइल ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है ताकि दोनों जानब से जंग की और हमलों की नौबत ना आ सके। साथ साथ नाज़रीन काम इत्ताच सामने आ रही हैं कि नेतन्याहू की मुखालफत में मुजाहरे जारी हैं और नेतन्याहू के इस्तीफ़े का मुतालबा भी जोर पकड़ रहा है, जबकि फ़लस्तीनी मुसलमानों पर यहूदियों के हमलों में भी इजाफा हुआ है। इस पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने, महमूद अब्बास ने जो बाइडन से नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि जो बाइडन इक़्तिदार में आकर ट्रंप के किए हुए फैसलों को ख़त्म करेंगे। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये यमन के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से और असलहा बनाने वाले ममालिक से मुतालबा किया गया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात को और सऊदी अरब को असलहा फ़रोख्त ना किया जाए, क्योंकि वो यमन के निहत्ते शहरियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ नाज़रीन यमन से इतला सामने आ रही हैं कि एक ताज़ा बम धमाके के अंदर 5 शहरी मारे गए हैं और यमन के अंदर ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने यमन के मामले के हवाले से दुनिया के ममालिक से मुतालबा किया है कि वो यमन के अंदर ग़िज़ाई बहरान को दूर करने के लिए इमदाद करें और यमन के अंदर जंगबंदी करवाएं। साथ साथ नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि अमरीका की जानिब से कहा गया है कि यमन के हूसियों के हवाले से अमरीका के पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिन पर गौर किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया जाते जाते हूसियों को दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करना चाहती थी, लेकिन इंसानी हकूक़ के हवाले से और इसी तरह से जो अमरीकी शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है यमन में, इसलिए अब अमरीका ने यह फ़ैसला मुलतवी कर दिया है और अब यमन के हूसियों के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शन का बयान सामने आ रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है यह इराक और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन मुस्तफ़ा काज़मी की हुकूमत ने ईरान के साथ मुतअद्दिद ऐसी जगह हैं जहाँ से गैर कानूनी तौर पर जंगजू आते हैं, असलहा लाया जाता है, स्मगलिंग होती है, उनको बंद कर दिया गया है। मुस्तफ़ा काज़मी की हुकूमत ने कहा है कि बैरूनी जंगजुओं को इराक में नहीं आने दिया जाएगा, जिससे हालात कशीदा होते हैं। जबकि नाज़रीन ईरान की मुसल्लह प्रॉक्सी वार तंजीमों ने मुस्तफ़ा काज़मी की हुकूमत पर प्रेशर डालना शुरू किया है कि अमरीका के इशारों पर ईरान के ख़िलाफ़ फ़ैसले मुस्तफ़ा काज़मी ना करे। जबकि नाज़रीन इराक के अंदर जो नए कवानीन हैं उनकी वजह से मुज़ाहरे जारी हैं कि इससे सुन्नी मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़ैसले हो सकते हैं, लिहाजा मुस्तफ़ा काज़मी की हुकूमत मुनासिब फ़ैसले करे और इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर जो सुन्नी अवाम हैं उनको मजबूर ना किया जाए कि उनको
इक़्तिदार से अलहदा किया जाए। साथ साथ नाज़रीन का इताअत ये भी हैं कि इराक़ के अंदर दाइश जो हमले करती है दरअसल वो फ़ौज की और अमन व अमान की पुलिस की नाकामी होती है। 90% हमले खुद इराक़ी पुलिस की बदइंतज़ामी और नाकामी की वजह से दाइश कर रही है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये इथियोपिया से, सूडान से और फिलिपाइन चाइना से है। नाज़रीन काम ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि इथियोपिया की हुकूमत ने तिगाराई कबाइल के खिलाफ कामयाबी के दावे किए हैं और कहा है कि 80 से 90% इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया गया है और मुहासरा तिगराई का जारी है और वहाँ जंगजुओं को हथियार डालने पर मजबूर किया जा रहा है। जबकि नाज़रीन काम सूडान की हुकूमत ने कहा है कि इस जंग की वजह से 38,000 से ज़ायद मुहाजिरीन इथियोपिया से सूडान में आए हैं। इन मुहाजिरीन की जिम्मेदारियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल अपना किरदार अदा करे। जबकि नाज़रीन काम चाइना और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो चुके हैं। फिलिपाइन का दौरा सामने आया है जो अमरीका के सलामती के मुशीर ने किया है और इस दौरे के अंदर फिलिपाइन को असलहा देने की मंजूरी दी गई है। जबकि चाइना ने मजम्मत की है कि एशिया के अंदर बिलखुसूस चाइना के साथ मुंसलिक ममालिक के अंदर अमरीका साजिशें करने से बाज रहे जिससे खित्ते के अंदर बदअमनी पैदा हो रही है। बहरहाल नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।